तो हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय चैनल सुपर नॉलेज पॉइंट। सो गाइस आज हम जो आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 10th ICSE बोर्ड का एक जियोग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सॉइल रिसोर्सेज। दिस इज ओनली फॉर क्लास 10th ICSE बोर्ड। सो गाइस अगर आपको इसका फेस कैप वाला वीडियो देखना है तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सॉइल एक ऐसी थिन लेयर है जो कि अपर मिक्सचर रॉक मतलब रॉक जो है बहुत सारी चीज़ों को मिक्सचर है, जैसे डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, प्लांट्स, डेड प्लांट्स, ह्यूमन और बहुत सारे जानवर जो डेड हो जाते हैं उन सभी का जो मिक्सचर होता है उसे हम लोग बोलते हैं सॉइल। तो आपको समझ में होगा। तो गाइस जो हमारे 10th ICSE जियोग्राफी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे बुक में सॉइल 4 तरह की बताई गई। होती 4 तरह की नहीं होती तो मे बी 6 से 7 तरह की है, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो 4 तरह के हैं। तो पहला है हमारे पास एलुवियल सॉइल, ध्यान से सुनिए गाइस, एलुवियल सॉइल। देन वी हैव अ ब्लैक सॉइल, देन वी हैव अ रेड सॉइल एंड देन वी हैव अ लेटराइट सॉइल। तो गाइस हम आप लोग को इस वीडियो में नोट्स भी देते जा रहे हैं, साथ साथ देख लीजिए हैंड रिटन नोट्स हैं तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ओके गाइस, तो गाइस यहाँ पर आप लोग देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पहली जो सॉइल आती है हमारी एलुवियल सॉइल, उसकी हम लोग बात करेंगे। तो ओके गाइस, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एलुवियल सॉइल की। तो दीज सॉइल्स आर फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंट्स ब्राउट डाउन बाय द रिवर्स। मतलब जो रिवर के द्वारा सेडिमेंट्स किए जाते हैं, सेडिमेंट रॉक आपने सुना होगा, तो जो रिवर के द्वारा सेडिमेंट किया जाता है तो वहाँ से जो सॉइल फॉर्म होती है उसे हम लोग बोलते हैं एलुवियल सॉइल। क्या बोलते हैं गाइस? एलुवियल सॉइल। तो गाइस ध्यान से देखिएगा, तो देखिए उसके बाद आता है हमारे पास फॉर्मेशन, उसका किस तरह होता है। तो एलुवियल सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंट्स। तो एलुवियल सॉइल किसके द्वारा फॉर्म होती है? सेडिमेंट्स के द्वारा। ओके, आई होप आपको ये भी समझ में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बस इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। हमने ये पढ़ लिया वो बनती कैसी है, वो होती क्या है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। तो अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं वो पाई कहाँ कहाँ पर जाती है। तो वैसे सबसे पहले वो पाई जाती है नॉर्दर्न प्लेन्स में। नॉर्दर्न प्लेन्स का कहने का मतलब मैं आपको एक बार समझा देना चाहता हूँ। जो एलुवियल सॉइल होती है देखिए वो हमारी देखिए वो 3 तरह से डिवाइड की गई है। देखिए मैं आपको समझाना चाहूँगा, ध्यान से देखिए इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ। सो गाइस देखिए ये है हमारा, मैं आपको बताना जो चाह रहा था उसे ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो हमारी सॉइल होती है, जो हमारी एलुवियम सॉइल होती है, कौन सी गैस सॉइल होती है? एलुवियम सॉइल। तो जो हमारी एलुवियम सॉइल होती है, जैसे स्पेलिंग पर मत जाइएगा, एलुवियल। ओके, जो हमारी एलुवियल सॉइल होती है वो 3 तरह से क्लासीफाई है। कितने तरह से क्लासीफाई है गाइस? 3 तरह की। तो जो हमारी इसका जो पहला टाइप आता है वो आता है हमारे पास इनलैंड एलुवियम। कौन सा गाइस? इनलैंड एलुवियम, मतलब जो एलुवियम लैंड में पाई जाती है, तो इनलैंड एलुवियम। उसके बाद ये यू है यहाँ पर। उसके बाद जो हमारी दूसरी तरह आती है, मतलब दूसरे तरीके की, उसे हम लोग बोलते हैं डेल्टाइक एलुवियम। डेल्टाइक एलुवियम। ओके, आई होप आपको ये भी समझ में आएगा। उसके बाद जो हमारी तीसरी तरह की आती है वो आती है कोस्टल एलुवियम। तो आई होप आपको ये भी समझ में आएगा। तो ये हमारी 4 तरह की, मतलब 3 तरह की एलुवियम है। तो जो हमारी इनलैंड एलुवियम में जो सॉइल पाई जाती है उसमें वो इनलैंड एलुवियम में कहाँ कहाँ सॉइल पाई जाती है? पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सम पार्ट्स ऑफ गुजरात। रिपीट वन टाइम। तो हमारी जो इनलैंड एलुवियम सॉइल वो पाई जाती है पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, कुछ पार्ट ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। ओके, उसके बाद आते हैं हम लोग डेल्टाइक एलुवियम में। तो ये पाई जाती है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। तो आपको ये भी समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग यहीं पर बात कर लेंगे जो हमारी डेल्टाइक मतलब कोस्टल एलुवियम होती है वो कहाँ पर पाई जाती है? वो पाई जाती है स्ट्रिप्स ऑफ द पेनिसुला। जो हमारा इंडिया है उसकी जो इंडिया का कुछ ऐसे होता है इंडिया, तो यहाँ पर जो पेनिसुला की स्ट्रिप है तो यहाँ पर हमारी कोस्टल एलुवियम पाई जाती है। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि एलुवियल सॉइल कहाँ पर पाई जाती है। तो बस उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की। ओके, तो मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे एरियाज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलुवियल सॉइल। मतलब जो एलुवियल सॉइल है इसके कुछ ना कुछ तो करेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो जो इसके करेक्टरिस्टिक्स है हम लोग यहाँ पर उसे डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए जो हमारी करेक्टरिस्टिक्स होती है, एलुवियल सॉइल हैज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। एलुवियल सॉइल को हम लोग ट्रांसपोर्टेड सॉइल भी कहते हैं। गाइस मैं आपको एक और कंसेप्ट यहीं से मुझे याद आया ट्रांसपोर्टेड सॉइल से। देखिए
जो हमारी सॉइल होती है, ध्यान से देखिएगा गाइस, जो हमारी सॉइल होती है वो होती है दो तरह की। देखिए ध्यान से देखिएगा, दो तरह की होती है। एक होती है हमारी इन सीटू सॉइल, कौन सी गाइस, कौन सी होती है, इन सीटू सॉइल, और जो दूसरी होती है वो होती है एक्स सीटू सॉइल, मतलब एक्स सीटू सॉइल एंड इन सीटू सॉइल। तो एक्स सीटू सॉइल वो होती है, लेट सपोज यहाँ पर ये एक लैंड का ये सरफेस है, ये क्या है गाइस, लैंड सरफेस है। तो ये एक लैंड सरफेस है और इसी जगह सॉइल बनी है, यहाँ पर ये सॉइल बनी है, ये क्या है, हमारी सॉइल है यहाँ पर। तो ये हमारी सॉइल यहीं पर बनी और लास्ट टाइम तक यहीं पर पाई जा रही है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इन सीटू सॉइल। क्या बोलेंगे गाइस, इन सीटू सॉइल। और जो उसके बाद हम लोग बात कर ले एक्स सीटू सॉइल की, तो इसे एक्स सीटू सॉइल का हम लोग एक और प्यारा सा नाम होता है इसका, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। क्या बोलते हैं गाइस, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेड सॉइल भी बोलते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अब देखिए एक्स सीटू सॉइल को हम लोग ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं। ये हमारी एक लैंड सरफेस है और सॉइल यहाँ पर बनी, और सॉइल यहाँ पर बनने के बाद क्या हुआ, अचानक से यहाँ पर विंड की लहर आ गई, विंड आ गया, अचानक से वाटर आ गई, तो क्या करेगा, इस पूरे को कहीं दूर अपने साथ बहा ले जाएगा अपनी लहरों में। तो अपनी लहरों में बहा ले जाएगा तो ये यहाँ पर आ जाएंगी। तो इस जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ है सॉइल का, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। एक्स सीटू सॉइल भी हम लोग इसे बोलते हैं। तो गाइस अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आओ तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। अब हम लोग मिलते हैं अगले कंसेप्ट के साथ, मतलब इसी वीडियो में अगला कंसेप्ट है, तो कहीं पर जाना नहीं, अभी वीडियो से शुरुआत हुआ है। उसके बाद बात कर लेते हैं एलुवियल सॉइल कवर्स अबाउट 40% ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया। मतलब जो एलुवियल सॉइल है वो 40% इंडिया का एरिया कवर करता है। मतलब अगर हमारे इंडिया में 100% है तो उसमें से 40% क्या पाई जाती है, एलुवियल सॉइल पाई जाती है। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं अगला जो है हमारे पास कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट आता है एलुवियल सॉइल इज रिच इन मिनरल लाइक पोटास एंड लाइम। जो एलुवियल सॉइल होती है वो किस में रिच होती है, वो कुछ मिनरल्स में रिच होती है, रिच जिसे हम लोग बोलते हैं, जो होते हैं वो पोटेशियम और लाइम में। उसके बाद एलुवियल सॉइल में किस चीज़ की कमी होती है, तो वो होती है नाइट्रोजन एंड फॉस्फेरस। और गैस एलुवियल सॉइल को हम लोग बोलते हैं एक्स सीटू टाइप ऑफ सॉइल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो अब आपको समझ में आएगा। उसके बाद हम आपको बता दें कि यहाँ पर कौन कौन सी क्रॉप्स पाई जाती है, उगाई जाती है, मतलब एलुवियल सॉइल किन क्रॉप्स के लिए बेनिफिशियल है। तो गैस जो हम आपको बता दें, सबसे पहले आती है लार्ज वैरायटी ऑफ रबी एंड खरीफ क्रॉप। रबी मतलब व्हीट और राइस के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल है। उसके बाद आता है शुगर केन, कॉटन, ग्राम, ऑयल सीड एंड जो जूट होता है वो हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा नहीं है कि गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, वहाँ पर जो है जूट सॉइल उगाई जाती है, मतलब जूट भी उगाया जाता है एलुवियल सॉइल के द्वारा। तो मैं एक बार आपको बता देना चाहता हूँ। तो लार्ज वैरायटी ऑफ रबी एंड खरीफ क्रॉप्स, राइस, व्हीट, शुगर केन, कॉटन, ग्राम एंड ऑयल सीड, और जूट भी उगाया जाता है। तो आई होप आपको एलुवियल सॉइल का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अपने अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस जो हमारा अगला कंसेप्ट है वो है ब्लैक सॉइल। तो गाइस जो हमारा अगला कंसेप्ट है वो है ब्लैक सॉइल। तो ध्यान से देखिएगा, इट इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ इग्नियस एंड वोल्केनिक रॉक। वेदरिंग का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ रॉक, रॉक का ब्रेक डाउन। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, सो गाइस यहाँ पर हम आपको वेदरिंग का मतलब समझाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब वेदरिंग का, तो तुम्हारा वेदरिंग होता है, इसका मतलब मैं आपको बता दूं, तो वेदरिंग का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ सॉइल, ब्रेक डाउन ऑफ सॉइल। मतलब जो हमारे पास एक बड़ा सा पत्थर था, इसका ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में ब्रेक करना, इसे हम लोग बोलते हैं वेदरिंग, ना कि इसका रिमूवल नहीं होता है यहाँ पर सॉइल का सिर्फ ब्रेक डाउन होता है। तो अब आपको समझ में आएगा। तो वेदरिंग क्या होता है समझ में आया है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने बात कर ली, ये किससे बनी होती है, जब इग्नियस और वॉल्केनिक रॉक होती है हमारी, जब उसका क्या होता है हमारे पास, उसका जब वेदरिंग होती है तब हमारी कौन सी सॉइल बनती है, तब हमारी बनती है एलुवियल सॉइल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस यहाँ पर देखिए, आगे देखिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं ब्लैक सॉइल पाई कहाँ जाती है। तो सबसे पहले फॉर्मेशन की बात करेंगे। तो इट इज़ फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग। गाइस आपको देखिए, इस वीडियो की खासियत ये है कि यहाँ पर आपको बेस्ट क्वालिटी हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट्स लिख सकते हैं। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर हम लोग बात कर ले कि ब्लैक सॉइल बनती कैसी, तो मैंने आपको बता ही दिया कि इट इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ इग्नियस एंड वॉल्केनिक रॉक। तो आई होप आपको ये भी समझ में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है कि किस किस एरिया में पाई जाती है। तो डेक्कन लावा प्लेटो, देखिए मैं आपको बता दूँ ब्लैक सॉइल कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, ध्यान से सुनिएगा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। रिवाइज वन टाइम मोर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। तो आई होप आपको ये भी समझ में आएगा। चलिए हम लोग इसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। ओके गाइस, सो गाइस नाउ यहाँ पर देखिए ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रिगर एंड ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को हम लोग रिगर सॉइल भी कहते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं और ब्लैक सॉइल भी कहते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ब्लैक सॉइल इज रिच इन लाइम, आयरन, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम। मतलब जो हमारी ब्लैक सॉइल होती है किस में रिच होती है, आयरन में रिच होती है, मैग्नीशियम में रिच होती है और एल्युमिनियम में रिच होती है। उसका ब्लैक सॉइल एज अ लैक इन नाइट, ब्लैक सॉइल में किसकी कमी होती है, नाइट्रोजन की, फॉस्फेरस की एंड ऑर्गेनिक मैटर की क्या होती है गैस, कमी होती है। उसके बाद ब्लैक सॉइल एज अ मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी, ब्लैक सॉइल के पास एक कैपेसिटी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी। उसका हम लोग बात कर लेते हैं ब्लैक सॉइल इन ड्राई सीजन डेवलप्स वाइड क्रैक। मतलब जब ड्राउट, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ तो देखिए आपने जब ड्राउट होता है तो क्या होता है, ये हमारी एक लैंड है पर्टिकुलर, तो इस लैंड में क्या होता है जब ड्राउट होता है तो छोटे छोटे क्रैक्स आ जाते हैं, वाइड क्रैक्स आ जाते हैं। सूखा जब पड़ जाता है, ज़मीन में सूखा आ जाता है, जब पानी बारिश नहीं होती है तब जो वाइड क्रैक्स आ जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर ब्लैक सॉइल में क्या होते हैं, वाइड क्रैक्स पाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात कर लें वहाँ पर कौन कौन सी क्रॉप उगाई जाती है। तो कॉटन, सीरियल्स, ऑयल सीड, सिट्रस फ्रूट का मतलब जो खट्टे फल होते हैं, वेजिटेबल्स, टोबैको एंड शुगर केन। फिर से मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ, कॉटन, सीरियल्स, ऑयल सीड, सिट्रस फ्रूट एंड वेजिटेबल, टोबैको एंड शुगर केन। तो ये जो 6 से 7 चीज़ें हैं जो यहाँ पर उगाई जाती हैं, वो क्या होगा आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस आगे हमारे पास आता है रेड सॉइल। हमने 2 तरह की सॉइल डिस्कस कर ली, हमें 4 तरह की डिस्कस करनी है। तो रेड सॉइल जो होती है इट इज़ फाउंड बाय द वेदरिंग ऑफ एंशिएंट क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। जो पुरानी, जो बहुत ही प्राचीन सॉइल होती है, प्राचीनतम सॉइल होती है, उसे हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन और एंशिएंट सॉइल। तो जब एंशिएंट क्रिस्टलाइन, पुरानी क्रिस्टलाइन, और जो हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक होती है, जब इनका क्या होता है, इनका जो हमारे पास वेदरिंग होती है मतलब ब्रेकडाउन होता है, तो तब जो सॉइल बनती है उसे हम लोग बोलते हैं रेड सॉइल। तो गाइस मैं आपको बता दूं रेड सॉइल जो रेड क्यों होती है, ब्लैक सॉइल ब्लैक होती है और एल्युमिनियम सॉइल डार्क ग्रे और लाइट ग्रे होती है, मतलब येलोइश ब्राउन कलर की होती है, और रेड सॉइल जो होती है वो होती है रेड कलर की। अब रेड कलर की ये इसलिए होती है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड जो होता है वो ज़्यादा पाया जाता है। अगर देखिए ये है, मैं आपको बता दूँ कितना पाया जाता है। तो ओके गाइस यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर इतने में हमारी रेड सॉइल है तो रेड सॉइल में कम से कम 75 to 80% क्या पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। और गैस इसमें अगर आप वो फर्टिलाइजर डालोगी तो ठीक है, नहीं डालोगे तो काम नहीं चलेगा। मतलब ये फर्टाइल पहले से नहीं होती, लेकिन एल्युमिनियम सॉइल फर्टाइल होती है। यहाँ पर अगर आप फिल्टर्ड फर्टिलाइजर्स डालोगे तो ठीक है, नहीं डालोगे तो आपकी क्रॉप ग्रो नहीं करेगी। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं एरियाज में कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो ध्यान से सुनिएगा, पेंसुलर इंडिया, उसके बाद कोंकण कोस्ट, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, साउथ ईस्ट महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पार्ट ऑफ उड़ीसा, झारखंड, बुंदेलखंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, तेलंगाना एंड नागालैंड। लेट्स रिवाइज वन मोर टाइम। सो गाइस ध्यान से सुनिएगा, आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए कौन कौन सी, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, साउथ ईस्ट महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पार्ट ऑफ उड़ीसा, झारखंड, बुंदेलखंड एंड मेघालय, मिजोरम, मणिपुर एंड तेलंगाना। तो आई होप आपको समझ में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं इसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो रेड सॉइल इज रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, इट इज पुअर इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस। इसमें जो है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। ह्यूमस की कमी की होने की वजह से इसमें फर्टिलाइजर्स का मांगना होता है। तो इट इज़ नॉट फर्टाइल बट रिस्पॉन्ड टू फर्टिलाइजर। ये फर्टाइल नहीं होती, लेकिन फर्टिलाइजर्स अगर आप दे देंगे तो आपकी सॉइल अच्छी ग्रो कर जाएगी। तो आई होप आपको ये भी समझ में होगा। उसके बाद इट कॉन्टेन्स सॉल्युबल सॉल्ट एंड
इन स्मॉल क्वांटिटी, मतलब जो सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं वो छोटे अमाउंट में पाए जाते हैं। तो आई होप आपको ये भी समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं रेड सॉइल इज आइडियल फॉर ड्राई फार्मिंग बिकॉज इट डज नॉट मच मॉइस्चर। इसके पास मॉइस्चर नहीं होती, जैसे रेड सॉइल जो होती है वो ड्राई, मतलब कि अगर पानी उसमें थोड़ा कम डाला जाए, वाटर की सिंचाई कम की जाए, तब भी वो ग्रो कर सकती है। उसके बाद यहाँ पर जो मेजर क्रॉप्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? वेजिटेबल, देखिए यहाँ पर जो लिखी हुई है वीट, पल्सेस, मिलेट्स, टोबैको, ग्राउंडनट, पोटैटोस एंड फ्रूट। और मैं आपको बता दूँ वेजिटेबल्स भी पाई जाती है, रागी, टोबैको, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर ग्रो कराई जाती हैं। उसके बाद आती है हमारे पास लास्ट तरह की सॉइल जिसे हम लोग बोलते हैं लेटराइट सॉइल। तो लेटराइट सॉइल इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द इंटेंस लीचिंग ड्यू टू द अल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड। देखिए मैं आपको बता दूँ जो सॉइल की वेदरिंग होती है, ओके यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो सॉइल की वेदरिंग होती है, सॉइल की वेदरिंग होने के दो कारण है। यहाँ पर हमारे पास एक बड़ी सी रॉक है, ये इसका जो वेदरिंग होता है इसके होने के दो कारण, मतलब ब्रेक डाउन होना स्मॉल स्मॉल पीसेस में, या तो बार बार देखिए आप ये ऑब्जर्व कर लीजिए, किसी भी चीज़ को पहले आप गर्म करते हैं, पहले आपने इसको हॉट किया, मतलब गर्म किया, इसको हीट दी, फिर कोल्ड किया, फिर हॉट किया, फिर कोल्ड किया, तो क्या होगा धीरे धीरे ये बॉडी टूट जाएगी। आप लोग की मम्मी कहते होंगे कि भाई जैसे स्कूल से आओ तो तुरंत नहाओ मत, वॉश मत करो, अगर तुरंत धूप से आए हो तो गर्मी सर्दी का जो कॉम्बिनेशन होता है वो किसी भी चीज़ को ब्रेक करने का काम करता है। अगर आप जैसे अभी आप तुरंत में यूपी में रहते हैं, उसके बाद आप चले गए अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर पड़ती है ठंडी, या कश्मीर चले गए तो क्या होगा गर्मी ठंडी की वजह से क्या होगा आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, तो आप टूटने लगोगे, आपकी शरीर की टूट जाएगी, मतलब कि आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, तो उसे भी हम लोग बोलते हैं शरीर टूटना। तो आई होप आपको ये भी समझ में आएगा कि सॉइल किस तरह ब्रेक होती है। तो गर्मी में हॉट और कोल्ड की वजह से भी हमारी सॉइल जो होती है वो ब्रेक हो जाती है। तो आई होप आपको ये भी समझ में होगा। अब कहाँ पाई जाती है, तो देखिए ये पाई जाती है हमारी हाईलैंड एरियाज ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, पैचेस इन मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, कच्छ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। लेट्स रिवाइज वन मोर टाइम, तो ध्यान से सुनिएगा दोबारा फिर। तो देखिए हाईलैंड एरियाज ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, पैचेस इन मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, कच्छ, तेलंगाना, कच्छ जो होता है हमारे गुजरात में है, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो आई होप आपको ये भी समझ होगा। अब चलिए हम लोग उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए लेटराइट सॉइल इज रिच इन आयरन, इट इज़ पुअर इन लाइम, मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन, यहाँ पर इसकी कमी होती है। ये एसिडिक इन नेचर की होती है। इट इज़ लेस फर्टाइल एंड रिस्पॉन्ड टू फर्टिलाइजर्स। इट इज़ पोरस एंड डज नॉट रिटेन मॉइस्चर। इट इज़ पोरस एंड डज नॉट रिटेन मॉइस्चर, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर जो मेजर क्रॉप्स होती हैं वो होती हैं टोपिया का। देखिए ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अभी तक मुझे ये पता नहीं कि कौन सी सॉइल होती है, मतलब ये कौन सी क्रॉप होती है, अभी तक मुझे पता नहीं है। तो ये है हमारे पास टोपियोका कैस्यू नट, टोपियोका कैस्यू नट। तो गाइस मैं आपको इसकी फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। तो गाइस आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने गूगल से सर्च किया तो ये जो हमारा कुछ इस तरह का टोपियोका कैस्यू नट होता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए ये क्या है हमारा टोपियोका कैस्यू नट्स। तो आई होप आपको समझ में आएगा, ध्यान से देखिए ये हमारी टोपियोका कैस्यू नट्स, तो कुछ इस तरह होती है। तो आई होप आपको लोग को समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात कर लें टोपियोका कैस्यू नट पाया जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास विद मैन्योर, रागी, राइस, शुगर केन, टी, रबड़ एंड कॉफ़ी। तो आई होप आपको ये भी समझ में आएगा। तो ये हमने पढ़ लिया कि हमारे 10th ICSE के सिलेबस में जो 4 तरह की सॉइल होती है हमने उसका पूरा डिटेल कर लिया। इससे अच्छा कंसेप्ट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो गाइस ऐसे कंसेप्ट के लिए हमारे चैनल सुपर नॉलेज पॉइंट को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दीजिए, क्योंकि हम लोग आपके लिए यहाँ पर ऐसा वीडियो लाते रहेंगे। उसके बाद हमारा एक कंसेप्ट बचा है जिसे हम लोग बोलते हैं सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन का मतलब होता है हमारी कोई एक फर्टाइल सरफेस है। आप लोग देखते होंगे जब जो फार्मर्स होते हैं, मैं भी गांव साइड से बिलोंग करता हूँ तो मुझे पता है जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जनवरी के मतलब कि अगर 4 महीने की कोई क्रॉप है उसके क्या करेंगे 4 महीने बाद उसको कटवा के जो उसमें फ्रूट निकलते हैं उसको रख लेंगे। मतलब आपने वीट ही हुआ, वीट को कटवा क्या करेंगे, वीट रख लेंगे, उसके बाद उससे आगे काम करेंगे। लेकिन उसके बाद जो 2 गर्मियों का मौसम आता है तो 1 से 2 महीने के लिए जो फील्ड होती है जिसमें उन्होंने वीट ग्रो करवाया था उसी को क्या करते हैं 1 से 1.5 महीने के लिए
छोड़ देते हैं। तो क्योंकि वो बारिश का समय होता है और वहाँ पर क्या होता है फर्टाइल होने के लिए छोड़ देते हैं। अब वो 1 से 2 महीने के बीच में अगर लेट सपोज उसमें सॉइल इरोजन हो गया, मतलब कि सीड बारिश हो गई या विंड का तेज़ लहर आ गया, हवा तेज़ चल गई, तो इन सब से क्या होता है उसकी जो अपर मोस्ट लेयर होती है फर्टाइल सॉइल होती है वो क्या होती है अनफर्टाइल होती हो जाती है। तो इसलिए बोलते हैं मीनिंग ऑफ सॉइल इरोजन होता है इट इज़ द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ और बाय फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज विंड एंड वाटर। अब सॉइल इरोजन के जो कुछ कारण होते हैं सीट इरोजन, रिल इरोजन, गली इरोजन, स्ट्रीम बैंक इरोजन, बाय विंड एंड डिफॉरेस्टेशन। इन वजह से जो है सॉइल इरोजन होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लें सीट इरोजन की। इट इज कॉज्ड बाय रनिंग वाटर व्हेन अ थिन लेयर ऑफ सॉइल ऑन द सरफेस इज रिमूव्ड ओवर अ लार्ज एरिया। जब थिन लेयर होती है वो लार्ज एरिया बड़ी सी जगह में रिमूव हो जाए तो उससे हम लोग बोलते हैं सीट इरोजन। रिल इरोजन होता है ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कहने का मतलब है मेरे पास लेट सपोज ये है हमारी लैंड। अब इस लैंड में क्या हो रहा है यहाँ से फिंगर लाइक, अब यहाँ से हो गई बारिश, अब बारिश होने की वजह से इतना खाली होगा, अभी वाटर जो ऐसे जा रहा है तो यहाँ पर क्या होगा कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो अब आपको समझ में होगा। चलिए आगे देखते हैं। ओके आगे हम लोग यहाँ पर देख रहे थे इसके बारे में। तो बस उसके बाद आता है हमारे पास गली इरोजन। आप सभी को पता है गलियारे टाइप में बन जाते हैं वहाँ पर। उसके बाद आता है हमारे पास स्ट्रीम बैंक इरोजन। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी स्ट्रीम चेंजेस देयर कोर्स कटिंग ऑन द बैंक ऑफ डिपॉजिटिंग द सिल्ट लोड्स ऑन द अदर। उसके बाद आता है हमारे पास लैंड स्लाइड, मतलब जब अचानक से बहुत सारी सॉइल एक तरफा नीचे आ जाए। भूस्खलन जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं भूस्खलन, मतलब एक तरफा पहाड़ है उसमें से आधे से ज़्यादा सॉइल नीचे आ जाए तो क्या होगा वहाँ से भी फर्टाइल सॉइल हट जाती है। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन, अगर आप पेड़ काटेंगे तो आपकी सॉइल ख़त्म हो जाएगी, फर्टिलिटी सॉइल की कम हो जाएगी। विंड इरोजन का मतलब अचानक से तेज़ हवा चल गई तो इसको बचाने के लिए विंड इरोजन को बचाने के लिए क्या करते हैं लेट सपोज ये हमारी एक फार्मर की लैंड है। अब यहाँ पर क्या होती है यहाँ पर हवा ज़्यादा चलती है तो अपर सॉइल फर्टाइल इनफर्टाइल हो जाती है, मतलब पहले फर्टाइल होती है लेकिन हवा चल गई तो क्या हो इनफर्टाइल होती है। तो यहाँ के फार्मर्स के पास होता है दिमाग, वो लगाते हैं जुगाड़। यहाँ पर क्या करते हैं पेड़ लगा देते हैं, ट्री लगा देते हैं। अगर आप जितना ज़्यादा एफॉरेस्टेशन करोगे उतनी ज़्यादा सॉइल कंजर्व होगी, उतनी कम जो है सॉइल का इरोजन होगा। तो सॉइल इरोजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉइल कंजर्वेशन, मतलब अगर सॉइल कंजर्वेशन का उल्टा होता है। या हम लोग कह सकते हैं कि सॉइल इरोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉइल इरोजन जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है डिफॉरेस्टेशन के। अगर आप डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा कर रहे हो तो सॉइल इरोजन ज़्यादा होगा, अगर आप डिफॉरेस्टेशन कम करते हो तो सॉइल इरोजन कम होगा। उसी तरह जो है सॉइल इरोजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफॉरेस्टेशन, अगर आप एफॉरेस्टेशन ज़्यादा करोगे तो सॉइल इरोजन कम होगा, तो अगर एफॉरेस्टेशन कम करोगे तो सॉइल इरोजन ज़्यादा होगा। तो आई होप आपको समझ में होगा। उसी के साथ हमने यहाँ पर सॉइल कंजर्वेशन का भी पूरा कंसेप्ट कवर कर लिया है। तो गैस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, हम लोग गैस गिव रीजन के क्वेश्चन भी आपके लिए अगले वीडियो में लेकर आएंगे। गैस यहाँ पर मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर आप सभी पूरे चैप्टर का नोट्स के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको आपको 2 बार में शो कर देता हूँ। ये हो गया, फिर हमारे पास ये पेज हो गया, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। फिर हमारे पास ये पेज हो गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन वी हैव दिस वन पेज। सो गाइस आई होप आपने इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर देना। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय, टेक।